महापातक पर्वता भस्मी भवंत नायासात सत्यम सत्यम न संशय। शिव इस नाम रूपी दावा नल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। ये सत्य है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतने पाप तो मनुष्य अपने जीवन में कर भी नहीं सकता। हे मुनि, सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की थी। भगवान नाम की महिमा जो है बहुत बड़ी है। तुलसी बाबा ने भी लिखा है, कलयुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। राम जी के नाम का गुण गाइए, राम जी का नाम लीजिए। इसी प्रकार बाबा भोलेनाथ का भी नाम है, उसका भी नाम लीजिए। तुलसी बाबा ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग का आधार केवल भगवान का नाम है। कहते हैं बाबा कि सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कहते हैं कलयुग में सबसे अधिक जो है नाम की महिमा है। भागवत पुराण में भी सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं कि कलैर दोष निधे राजन्नस्ति हयको महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण मुक्त संग परम ब्रजेत। कहते हैं सुखदेव जी की, हे परीक्षित, यह कलयुग तो दोषों का खजाना है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण भी है। वह गुण है कि कलयुग में केवल भगवान हरि का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम जो भस्म है, उसके दो भेद बताए गए हैं। मैं उन दोनों भेदों का वर्णन करूंगा, आप लोग सावधान होकर सुने। एकम गेयम महाभस्म, द्वितीयम स्वल्प संज्ञकम। एक को महाभस्म जाने और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी फिर अनेक भेद हैं। तीन प्रकार का कहा गया है, एक श्रौत, एक स्मार्त और एक लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेद हैं। श्रौत स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के उपयोग के योग्य कहा गया है, और तीसरा जो लौकिक भस्म है वो अन्य लोगों के उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक ही भस्म धारण करना चाहिए, और अन्य लोगों को बिना मंत्र के भस्म धारण कर लेना चाहिए। सारे उपनिषदों का ये सार है कि भस्म और त्रिपुंड धारण करना श्रेयस्कर है। इनकी निंदा करने वाले लोग ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत घोर नरक में पड़े रहते हैं और यातनाएं भोगते हैं। जो भस्म तथा त्रिपुंड धारण करके श्रद्धा, यज्ञ, तप, जप, हवन, पूजन आदि करते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। सूत जी रुद्राक्ष के महत्व को भी बताते हैं। कहते हैं कि हे सौनक जी, रुद्राक्ष जो है शंकर जी को अति प्रिय है। इसके द्वारा जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदा शिव ने स्वयं इस लोक के कल्याण के लिए श्री पार्वती जी को सुनाई थी। सदा शिव ने अम्बा पार्वती से कहा कि हे देवी, मैंने पूर्व काल में दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत तपस्या की और एक दिन मेरा मन क्षुब्ध हो गया। उस समय मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोले। पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतिता जल बिंदव, तत्राश्रु बिंदु तो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञक। नेत्र खोलते ही, जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरे मनोहर नेत्रों से कुछ जल की बूंदें गिरी। उन्हीं आंसू की बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक एक वृक्ष पैदा हुआ, तथा गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल
सह्यगिरी आदि देशों में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इसका महत्व, इसकी माला समस्त पापों का नाश करके मुक्ति और भुक्ति देने वाली है। जिन रुद्राक्षों में छेद बना हुआ हो वो उत्तम है, जिनके छेद मनुष्य द्वारा बनाए जाएं वो मध्यम है। 550 रुद्राक्षों का मुकुट, 3 लड़ीदार, 360 रुद्राक्षों का यज्ञोपवीत, 101 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिखा में और 6 रुद्राक्ष कानों में, 11 रुद्राक्ष दोनों कोहनियों में तथा इतने ही दोनों मणिबंध में, 3 जनेऊ में, 5 कमर में, इस प्रकार कुल 1100 रुद्राक्ष जो धारण करता है वो मनुष्य साक्षात शिव स्वरूप है। 3 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है वो साधन सिद्ध करता है, यह प्रमुख विद्याओं में निपुण कर देता है। 4 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो ब्रह्म रूप है, इसके दर्शन और पूजन से हत्या का भी पाप जो है वो छूट जाता है। चारों पुरुषार्थों का फल प्रदान करता है। कालाग्नि नामक जो पंचमुखी है वह सभी कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। जो 6 मुखी रुद्राक्ष है वो स्वामी कार्तिकेय का स्वरूप है। इसे दक्षिण हाथ में बांधने से ब्रह्म हत्या आदि के दोष भी छूट जाते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष जो है उसके अनेक नाम हैं, इसको धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। जो अष्टमुखी रुद्राक्ष है वो अष्टमूर्ति भैरव का रूप है, उसको धारण करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है और मरने पर वह शिव स्वरूप हो जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष भैरव और कपिला रूपा है, इसकी अधिष्ठात्री जो है वो 9 स्वरूपा अंबा देवी हैं। इसे वामांग में धारण करने से सारे वैभव प्राप्त हो जाते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है, इसके धारण करने से सर्व मनोरथ सफल होते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष आदित्य स्वरूप है, इसे मस्तक पर धारण करने से सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं और उसका तेज जो है जो धारण करता है इस 11 मुखी रुद्राक्ष को, उसका तेज 12 सूर्यों के समान हो जाता है। कहते हैं कि जो 13 मुखी रुद्राक्ष है वो जो उसको धारण करता है उसके सभी पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। 14 मुखी जो रुद्राक्ष है वो शिव स्वरूप है। शिव जी खुद कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण के मंत्र बताता हूँ। 1 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं नमः, 2 मुखी रुद्राक्ष ओम नमः, 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम क्लीं नमः, 4 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं नमः, 5 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं नमः, 6 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीं नमः, सप्तमुखी ओम हुं नमः, अष्टमुखी ओम हुं नमः, 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सज्जनों ओम ह्रीं हुं नमः, 10 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं नमः, 11 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं हुं नमः और 12 मुखी के लिए ओम क्लौं छौं रौं नमः, 13 मुखी के लिए ओम ह्रीं नमः और 14 मुखी के लिए ओम नमः मंत्र को जपते हुए इनको धारण करना चाहिए। बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः स याति नरकम घोरा यावदिनाद्रा चतुर्दशा। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है वह क्रमशः 14 इंद्र के काल पर्यंत घोर नरक हो जाता है। भस्म रुद्राक्षधारी यह शिव भक्त सा उच्यते, पंचाक्षर जपा सकता परिपूर्णश्च सन्मुखे। भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहलाता है। भस्म रुद्राक्ष युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह पूर्ण भक्त कहा जाता है। जो इस रुद्राक्ष के महत्व को सुनता है उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं
और मोक्ष को प्राप्त होता है तथा बाबा भोलेनाथ को वो अति प्रिय हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। और हमारे शैलेंद्र तिवारी जी बड़ा ही अद्भुतता के साथ वर्णन किए पावन शिव जी के इस प्रसंग को। हर बार ही वह बड़े आनंद के साथ और बड़ी तैयारी के साथ, वाणी बड़ी प्रभावशाली है आपकी। सदाशिव की कृपा ऐसे ही बनी रहे। बहुत अच्छा वक्तव्य आपका।